तो आज रॉयल रंबल इवेंट के अंदर रॉक नहीं है तो भाई सोशल मीडिया लिटरली फट चुका है इस चीज को लेके, क्योंकि सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रॉक तो जरूर आने वाले रॉयल रंबल के अंदर। FU ड्वेन जॉनसन, FU रॉक ऐसे करके जो ट्वीट्स हैं ऐसे फैंस कर रहे हैं। फैंस का गुस्सा वो बहुत ज्यादा तगड़ा वाला दिख रहा है। एक तो सैमी ज़ेन को ब्लड लाइन से हटा भी दिया, इसकी वजह से फैंस काफी नाराज हैं इस वजह से कि सैमी के सपोर्ट में। तो सोशल मीडिया के ऊपर इस समय इस बात को लेकर बाढ़ आई हुई बात होगी कि यार रॉक ऐसा बंदा है जो कि अपने शेड्यूल में से इतना भी टाइम निकाल सकता है कि जब स्पेशल मूवमेंट है, सारी चीजें उसके साथ चल रही है स्टोरी लाइन के लिए, रेसलमेनिया की थीम हॉलीवुड की है, तो भी वो बंदा नहीं आ रहा है। और इस तरीके से रॉक के अगेंस्ट में ट्विटर के ऊपर बहुत सारे लोग देख रहे हैं। वैसे ट्विटर एक काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक प्लेस है, मैं आपसे कई बार भी कहता हूँ, लेकिन इस बार जो फैंस का गुस्सा आई थिंक वो काफ़ी हद तक जायज़ है। हाँ, ये कहना FU ड्वेन ये तो काफ़ी गलत है, लेकिन गुस्सा तो फिर भी एक बार को बनता ही है। बट आई थिंक रॉक के लिए नहीं, ये WWE मैनेजमेंट या फिर जो भी चीज़ें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए बनता है। बट फैंस ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए हैं, बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, ये चीज़ यहाँ से क्लियर दिख रही थी। वेलकम है गाइस आपको वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड के अंदर। रॉयल रंबल की बात की बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको बताने के लिए। सबसे पहले रोमन रेंस का रिएक्शन आपको बताया था। रोमन रेंस की टिकटॉक की वीडियो आती है जहां पर वो ये कहते हैं यू आर इधर द ब्लड लाइन और यू आर नॉट। सिंपली उन्होंने ये कहा कि अगर मगर की कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे, या तो तुम हो ब्लड लाइन या फिर तुम नहीं हो। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि सैमी ज़ेन को भी जो है ब्लड लाइन से हटा चुके हैं। इवन पॉल हेमन यहाँ पे पीछे से जो स्माइल कर रहे हैं ना अपनी ईविल वाली, वो और भी ज़्यादा रोमन रेंस की स्टेटमेंट को मजेदार और खतरनाक बना रही है। अब रोमन रेंस की पिटाई हो गई सैमी ज़ेन से, मुझे लगता नहीं कि इतना इनफ है ये। अभी कोडी रोड्स रॉयल रंबल जीते हैं और सैमी ज़ेन रोमन रेंस की कहानी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक नए मोड़ लेने वाली है आगे जाके। रॉक तो अचानक से पता नहीं कैसे ही इन सारी चीज़ों से बाहर से ही नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी रॉक के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि रॉक के बारे में क्या सीन हुआ रॉयल रंबल के अंदर, कहाँ गायब थे वो, इन सारी चीज़ों को लेके। लेकिन हाँ, ये रोमन रेंस का स्टेटमेंट था रॉयल रंबल के अंदर सैमी ज़ेन को बुरी तरीके से तोड़ने के बाद। नेक्स्ट गाइस हम लोग कोडी रोड्स के बारे में बात करते हैं। तो कोडी रोड्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात को मेंशन किया कि कैसे वो जब भी रोमन रेंस का नाम मेंशन करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो गोल है वो शुरुआत से बताया हुआ जब से WWE के अंदर आए हुए हैं, अपने वेस्ट पर WWE चैंपियनशिप को देखना। तो यहाँ पर यही कहते हैं आई हैव नथिंग बट रिस्पेक्ट फॉर रोमन, यू गाइस कवर स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, यू कवर प्रो रेसलिंग, गाइस आई कैन नॉट टेल यू आई एम द बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड अनलेस माई नेम्स रोमन रेंस। ऐसा कह के वो बोल रहे हैं। तो तारीफें भी उन्होंने रोमन रेंस की करी, लेकिन अब ये भी पता लग रहा है कि भाई अब क्योंकि उनके पास रॉयल रंबल जीतने का टाइटल भी है, तो ऐसे में आगे जाके वो काफ़ी सारे कनेक्शन रोमन रेंस के साथ बैठा सकते हैं। ब्रे वाइट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ बातें कही और वो कहते हैं अलेक्सा ब्लिस के बारे में कि वो उनसे हमेशा ही कनेक्टेड हैं, नो मैटर वॉट। उन्होंने मतलब क्लियर करके बता दिया कि भैया कुछ भी है सिचुएशन, हम हमेशा कनेक्टेड ही हैं। इट्स जस्ट काइंड ऑफ द वे इट इज गॉन एंड वेयर इट लीड्स आई डोंट नो, नो वन नोज, बट आई फील लाइक देयर विल बी समथिंग एट सम पॉइंट एंड इट विल बी मेमोरेबल, आई एम श्योर ऑफ दैट। ऐसा कह के ब्रे वाइट ने फैंस को बताया कि भैया ये तो कुछ ना कुछ अभी होने वाला है हम दोनों के बीच में। साथ में ये भी कहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं पिच ब्लैक मैच से, जो भी हमने उसके अंदर किया। वैसे है भी, देखा जाए मेरे ख्याल से ब्रे वाइट ने जो एग्जीक्यूशन सोचा था वो उन्होंने करा भी है वहाँ पे, और अच्छा है अगर ब्रे वाइट खुश है तो, क्योंकि अगर वो खुश है तो हो सकता है और भी ऐसे इंटरेस्टिंग क्रिएटिव आइडियाज उनको अपनी WWE स्टोरी लाइन के अंदर दिखाते रहे। रॉयल रंबल खत्म होने के बाद क्या हुआ, तो उसके बाद की ऑफ एयर की कुछ मैं आपको फुटेज दिखा सकता हूँ, जहाँ पे आप लोग देखो केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन रिकवर कर रहे हैं। इवन सैमी ज़ेन यहाँ पर अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिसमें उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्राउड यहाँ पर उनको चीयर कर रहा है। कुल मिला के जो अपना सारा पिटाई है उसको समेट रहे हैं अब सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस। अब दोनों की पिटाई तो हुई है, अब आने वाले टाइम में स्टोरी लाइन देखना बहुत मजेदार रहेगा भाई कि सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस क्या सेम पेज के ऊपर आएंगे, सेम पेज के ऊपर आके रोमन रेंस की पूरी ब्लड लाइन के अगेंस्ट में जाएंगे, और क्या इतना दम है कि वो उसको उनके सामने जीतेंगे भी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। लेकिन हाँ, अब तो पता लग रहा है कि सैमी ज़ेन का ब्लड लाइन से तो पत्ता कट चुका है, तो क्लियर हो गया। अगर आपने सुपर रॉयल रंबल वाली वीडियो नहीं देखी तो उससे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लेना है, फिर आई बटन पर भी होगी। तो अब स्टोरी लाइन बहुत डिफरेंट होने वाली है सैमी ज़ेन के लिए जब बात हो रही है ब्लड लाइन की। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और डेव मेल्ट्जर ने कमेंट किया इस चीज को लेके कि WWE सैमी ज़ेन और रोमन रेंस के प्लान के साथ जा सकती है रेसलमेनिया के अंदर। तो उन्होंने ये कहा कि भाई देखो अभी तक तो प्लान ऐसा नहीं है, लेकिन क्राउड रिएक्शन के बेस पर थिंग्स चेंज हो सकती हैं। तो ये भी काफी हद तक पॉसिबल है कि WWE सैमी ज़ेन और रोमन रेंस का मैच करवा दे रेसलमेनिया के अंदर। और अब मुझे इस बात पे बिलीव होने लगा क्योंकि रॉक की जो धोखा मिला हमको रॉयल रंबल के अंदर, तो जब सैमी ज़ेन को इतना मेन स्पॉट दिया गया रॉयल रंबल का, जिसको हम कंसीडर कर रहे थे कि ये रॉक के लिए ही होगा, तो फिर ऐसे में भाई सैमी ज़ेन की सच में वैल्यू है, और वैल्यू है तो इसका मतलब रोमन रेंस एंड सैमी ज़ेन ये भी लड़ सकते हैं रेसलमेनिया के अंदर। क्या है रेसलमेनिया वर्दी मैच होगा?
काफ़ी सारे लोगों के लिए हाँ, काफ़ी सारे लोगों के लिए नहीं। आपके लिए क्या है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। लेकिन मेल्जर ये जरूर कहना है कि कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस का प्लान है, बाकी तुम टेंशन वगैरह मत लो। रॉक का तो ऐसा टाटा बाय बाय है फिलहाल के लिए। अभी रॉक के बारे में थोड़ी देर में और मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, लेकिन हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और अब ट्रिपल एच ने क्या कमेंट किया रॉक के बारे में, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब उनसे बैक स्टेज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पूछते हैं कि रॉक कहाँ पर थे, तो इसके बारे में ट्रिपल एच ये कहते हैं ही इज इनक्रेडिबली बिजी। फिर वो बाद में ये भी बताते हैं कि कैसे हम तो यही कोशिश करते हैं कि भैया कर सके बेस्ट वे जो भी होगा, पुशिंग ईच अदर, और वी ऑल वर इन दैट टाइम। रॉक के साथ किस तरीके से बड़े हुए उस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं। फिर वो ये भी कहते हैं देयर इज अ पार्ट ऑफ हिम दैट इफ ही कुड बी हियर फॉर दिस, इफ ही कुड बी हियर फॉर दिस रेसलमेनिया इन हॉलीवुड। ऐसे कह के ट्रिपल एच कहते हैं कि हमेशा ये पार्ट रहता है कि रॉक के बारे में कहते हैं अगर रॉक यहाँ पे आ जाए वहाँ पे आ जाए। लेकिन फिर वो कहते हैं आई जस्ट डोंट थिंक इट इज इन द कार्ड्स बट देन अगेन यू डोंट नो। ऐसा करके ट्रिपल एच ने बोला भाई कहना क्या चाहते हो तुम, एक तरफ तुम ये भी कह रहे हो कि मुझे नहीं लगता है कार्ड्स के ऊपर है, बट देन अगेन यू डोंट नो। ऐसा करके उन्होंने वो एक जो क्वेश्चन मार्क है वो स्टिल छोड़ ही दिया है रॉक के रिटर्न को लेकर। और फिर आप लोग कहते हो यार क्यों रॉक को एक्सपेक्ट कर रहे थे, जब ट्रिपल एच खुद ऐसी बातें बोलते हैं। तो या तो फिर ये रोक के रखा है, ये हम माने इसे कि अभी WWE किसी परफेक्ट मौके का वेट करेगी, बट इससे परफेक्ट मौका और क्या ही होता जब रॉयल रंबल के बिल्कुल ऐसे एंड में आके सेव करने के लिए फिर कुछ करने के लिए आते रॉक। इवन गाइज मेल्जर ने कुछ टाइम पहले इसके बारे में ये भी रिपोर्ट किया था, जो उन्होंने अपनी ओरिजिनल सोर्सेज से बताया हुआ था कि रॉक अपने आप को शेप में नहीं ला पाएंगे रेसल करने के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई शेप में तो है बंदा, लेकिन फिजिक वाइज शेप में होना और इन रिंग में उतरने में शेप में होना उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। तो मेल्जर ने यही कहा था कि अपने आप को इन रिंग शेप में आने के लिए पूरी तरीके से बना नहीं पाएंगे रॉक, और इस वजह से वो रेसलमेनिया के अंदर नहीं आ रहा। और फिलहाल तक तो जितना मैं देख रहा हूँ यही चीज़ सच होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखते हैं क्या होता है आगे इस पूरी रोड टू रेसलमेनिया के अंदर और रोमन रेंस का ओपोनेंट कौन बनता है। फिलहाल कंफ्यूजन तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी सारा है। मामी के रिएक्शन की बात करते हैं। रिया रिप्ली ने विमेंस रॉयल रंबल मैच को जीत लिया। वो कहती हैं कि यार मैं परेशान हो चुकी हूँ उन लोगों से जो कि मेरे में बिलीव नहीं करते। मामी का स्टैमिना देखो तुमने क्या कर दिया, आई एम ऑल्सो स्मार्टर देन एनीबडी एल्स एवरीबडी एल्स, ऐसा कहकर उन्होंने इस चीज़ को मैंशन किया। लाइक यू डमीज डोंट इवन नो आई एम हेयर, ऐसे कह के वो एंड में फैंस को मॉक भी कर रही हैं, उनको चिढ़ा भी रही हैं। तो मामी अपना जो पूरा कैरेक्टर है उसको बढ़िया करके प्ले कर रही है। मेरे ख्याल से रॉयल रंबल की नाइट पर सबसे अच्छी चीज़ मुझे कहोगे एक ऐसा डिसीजन जिसमें WWE ने अच्छे से नेल किया, वो था रिया रिप्ली को विमेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर विनर बनाना। क्योंकि विनर बनने के बाद से ही क्या हुआ है कि जो अब उनकी ऐसा दादागिरी है वो और ज़्यादा दिख रही है। एंड आई थिंक जजमेंट डे को भी इससे काफ़ी हद तक फायदा हो सकता है। बैक स्टेज वैसे कोडी रोड्स का इंटरव्यू हुआ था जहाँ पर वो कहते हैं द बिगेस्ट नाइट ऑफ माई करियर। वो कहते हैं कि इट डजेंट जस्ट फील्स गुड, इट फील्स रियल, ऐसे करके उन्होंने कहा भाई बहुत ही मज़ा आ गया उनको। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि ये कैसी फीलिंग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, मतलब कुल मिला के काफ़ी खुशी वाला माहौल चल रहा है इस समय कोडी रोड्स के लिए। देखते हैं कब तक टिकता है और क्या वो रोमन रेंस के सामने स्टेप अप कर रहे हैं चैंपियनशिप के लिए। कोफी किंगस्टन की तरफ से इस बार भी भाई रॉयल रंबल के अंदर बॉस हो गया यार। वो टेबल के ऊपर नहीं कुर्सी के ऊपर कूदना चाह रहे होते हैं लेकिन कुर्सी गिर जाती है। इस पर उन्होंने रिएक्ट भी किया और वो लिखते हैं कि द यूनिवर्स हैज स्पोकन RIP #रॉयल रंबल। तो इस बात को उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया कि एक बार फिर से लगातार आई थिंक दूसरी बार हो गया ना कि कोफी किंगस्टन का बॉस हो गया है। इससे पहले वो रिकॉर्ड बनाते थे अपने अच्छे अच्छे मूवमेंट्स के, लेकिन अब यहाँ पे किसी अलग ही चीज़ की जो है रिकॉर्ड बन रहे हैं। हम चलते हैं आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। और गाइस फैंस ना मेंस रॉयल रंबल मैच को भी काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, स्पेशली जिस तरीके से इस मैच को बुक किया गया। कोडी रोड्स का नंबर 30 पर आना, क्यों सबको पता था कि भैया कोडी रोड्स तो है ही एक एंट्रेंट, तो उनको 30 पे क्यों लाए, उनको पहले भी डाल सकते थे, मैच अच्छा बन सकता था शुरू में कोडी रोड्स को डाल के। फिर ये भी बात आ रही है कि ब्रॉक लेसनर बॉबी लेस्टिन सबको इतनी आसानी से एलिमिनेट कर दिया, सेथ रॉलिंस भी ऐसे कैसे निकल गए। एक परफेक्ट मौका पकाया था WWE के पास में मेंस रॉयल रंबल मैच को अच्छा बनाने का, लेकिन WWE ने उसको मिस कर दिया, ऐसा फैंस का कहना है। क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। लेकिन मेरा तो अभी भी जो दिल दिमाग है वो बात पर लगा हुआ है कि रॉक नहीं है रॉयल रंबल के अंदर। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।